बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और जो बाइडन इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुके हैं और इन्होंने फैसला कर लिया है कि ट्रंप के आने से पहले पहले अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी दुनिया में आग लगा देनी है। रातों रात ऑर्डर जारी हुआ है कि जो बाइडन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है ज़ेलेंस्की को कि तुम एटॉमिक्स मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया में हिट करो, मॉस्को में हिट करो और डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी में जाकर हिट करो। इसका मतलब है कि पुतिन ने वार्निंग जो जारी की थी वो अब क्लियर होने जा रही है। उसने कहा था अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए गए तो मैं न्यूक्लियर हमला कर दूंगा और उसके बाद मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो जाए। यानी अमेरिका पर भी न्यूक्लियर हमला करना पड़े कर दूंगा, यूक्रेन पर करना पड़े, यूरोप पर करना पड़े, जिस पर भी करना पड़े मैं एटमी हमला कर दूंगा। और इमेजिन कीजिए कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने हंगामी तौर पर कहा है कि मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पागल हो चुकी है। उसने कहा है कि सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ है कि तीसरी आलमी जंग ट्रंप के आने से पहले पहले छेड़ने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने बटन दबा दिया है। अगर ये काम हुआ तो फिर आप ये समझ लीजिए कि दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब आपको ये बात सारी समझ आई है कि ये इजराइल का मामला, ये तमाम रूस का, ये चीजें क्या होने के लिए जा रही है। यानी अब कोई वजह बाकी रह ही नहीं गई कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही इस वक्त ना हो। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त हालात ये पैदा हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मुकम्मल तौर पर तबाही हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अब आप ये सोचें कि सारी रात ये मामला क्या तय होते रहे। देखिए, बाइडन सिर्फ एक मोहरा है। असल कहानी ये है कि तकरीबन 900 अरब डॉलर्स के करीब अमेरिका की पेंटागन यानी उनकी फौज और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स एक बजट था जो असल में ऑडिट करवाना था, ये मिसिंग है। तकरीबन 900 अरब डॉलर, ये छोटी रकम नहीं होती। अब सीन ये हुआ है कि इलॉन मस्क और दूसरे डिपार्टमेंट जो आए हैं वो कर ये रहे हैं कि वो आकर इसका ऑडिट कर रहे हैं कि 900 अरब डॉलर्स कहां पर गया। जाहिर सी बात है अमेरिकी फौज खा गई है, अमेरिकी फौज ने जंगों में धकेल दिया और वो ऑडिट भी नहीं करवा पा रहे। अब सीन ये हुआ है कि जब इलॉन मस्क आया है और ट्रंप ने उसको कहा है कि एक एक फौजी का हिसाब करना है, जर्नैल का करना है, इन्होंने जो लूटा है, जंगे करके माल बटोरा है, पैसा खाया है। अब वो उसका जब ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फौज की दुम पर पांव आया है अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने काम ये किया कि इलॉन मस्क को कहा है कि इस सूरत हाल में तुम पीछे हट जाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब वो पीछे नहीं हटा तो इन्होंने फैसला ये किया है कि आप ये हरकत करेंगे उससे पहले हम पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेल देंगे, फिर ना ये ऑडिट हो सकेगा ना कुछ हो सकेगा। और बाइडन को सामने रख दिया है। यानी आप ये सोचें कि सिर्फ 5 से 6 हफ्ते बाकी हैं ट्रंप के आने में, उससे पहले उन्होंने तीसरी आलमी जंग का बटन दबा दिया है कि भाई आप मिसाइल मारे और ये काम करें। और सबसे बढ़कर देखिए, इसमें 2 बात आप अच्छी तरह समझ लें। ट्रंप ने कहा है कि उसने ये जंग बंद करनी है, आकर उसने इजराइल को भी कह दिया है कि गजा जंग बंद करो, लेबनान की जंग बंद करो, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, हथियार नहीं दूंगा, चीजें नहीं दूंगा। तो आप ये सोचें सारी सूरत हाल में फिर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी, अपने एहतसाब होने देगी, जर्नैल अपने एहतसाब होने देंगे। वो कहेंगे क्या कि जी हमने ये जंग छेड़ी है, तुम चुप करके बैठे रहे, ये काम नहीं होने वाला। सो अब उन्होंने फैसला क्या किया है, उन्होंने इस पूरे खेल के अंदर एक लंबी छलांग मारने का फैसला किया है। और वो लंबी छलांग ये है कि हम पूरी दुनिया को जंग में धकेल देंगे, हमारा कोई एहतसाब ना कर पाए। देखिए इजराइल क्या चाहता है, इजराइल को ये बात पता है कि अगर रूस जंग से फारिग हो गया तो उसके मिसाइल, उसके हथियार, उसके ड्रोन्स हिजबुल्लाह के पास जाएंगे, ईरान के पास जाएंगे और जो उसने S-400 कई जगहों पर लगा रखे हैं वो फिर जाहिर सी बात है जब एक दफ़ा डील हो जाएगी तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं S-400 वो ईरान जाएंगे और हो सकता है S-500 भी आ जाए। तो जब वो यहाँ से फारिग होगा तो सारे का सारा जोर मेरी तरफ आएगा। और एक बात याद रखिएगा, एक जंग अगर बंद होगी तो फिर दूसरी जंग के ऊपर भी मामला आएगा, फिर दुनिया ये कहेगी नहीं वो भी बंद करे। जब यूक्रेन की जंग बंद होगी तो जाहिर सी बात है इजराइल वाला चैप्टर भी क्लोज होगा। और इजराइल तो ये बात चाहता नहीं है। जैसे नेतन्याहू ने कहा है कि भाई जो मर्जी हो जाए 2026 से पहले तो हम गजा से नहीं निकलने वाले। तो 2026 का मतलब उसने 2 साल का तो बड़ा क्लियरली कह दिया है। तो 2 साल का कहा है तो वो 10 साल तो रहेगा, बल्कि उसने पूरी जिंदगी यहाँ पर रहना है। अब इस सूरत हाल में आप बताइए कि मामला क्या होने वाले हैं।
जब आप ये सोचें कि ईरान के मामलात ख़राब है, मिडिल ईस्ट के मामलात ख़राब है, और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और ये वो तो सारे चाह रहे हैं कि भाई अमन हो। वो ईरान के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रम्प के साथ तो आपको पता ही है कि उनके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। अब यहाँ पर रातों रात अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि नहीं, हमारा कोई एहतसाब करे, हम उससे पहले पूरी दुनिया को आग लगा देंगे, और वो आग लगाने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचे कि जब ट्रम्प को ये बात पता चली है तो उसने कहा कि मेरे आने से पहले पहले तीसरी आलमी जंग ये छेड़ने के लिए जा रहे हैं। अब सोचे 5 हफ्ते दूरी पर है ये बात। अब आपको ये समझ आएगी कि खास तौर पर इजराइल के अंदर जो कैदी हैं उनके घर वालों ने क्या बात की। उसने ट्रम्प को कहा, उनकी माँ ने, उसने कहा कि तुम जनवरी में आओगे, हमें यकीन है हमारे बच्चे तब तक जिंदा ही नहीं रहेंगे क्योंकि ये मार देंगे उनको। यानी वो जाहिर सी बात है नेतन्याहू की तरफ ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक कर रहे हैं और स्ट्राइक में हमास को मारे, उसमें हमारे बच्चे घर वाले ये भी मारे जाएंगे। उसने कहा मुझे खदशा ये है कि तुम्हारे आने से पहले पहले इस रीजन के अंदर वो तबाही आने वाली है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एग्जैक्टली अब ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। देखिए इस वक्त फैसला ये हुआ है कि अगले चंद दिनों में पहला स्ट्राइक होने के लिए जा रहा है लॉन्ग रेंज वेपन का, और इजराइल इस सारी सूरत हाल को बड़ा करीबी वॉच कर रहा है। अब बाइडन ने असल में ऑथोराइज नहीं किया लॉन्ग रेंज मिसाइल का, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। बाइडन की कोई औकात ही नहीं है। वो ट्रम्प के आने से पहले इतना बखेड़ा खेलना चाहते हैं, इतना यानी क्लियरली मैस क्रिएट करना चाहते हैं कि वो आकर इसको साफ ही ना कर पाए। आप एक बात बताइए, अब इस सारी सूरत हाल में एक जंग छिड़ी हुई है, इलाके पर इलाके तबाह हो रहे हैं, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, एटमी जंग छिड़ गई है। ट्रम्प आकर उसको इतनी आसानी से रोक पाएगा? जाहिर सी बात है जब एक दफ़ा ये जंग छिड़ेगी तो फिर मामला क्या होंगे, सबका ध्यान हट जाएगा। वो 900 अरब डॉलर्स के खास तौर पर ये जो ऑडिट करने जा रहे हैं वो नहीं होगा, अब जंग होगी या ऑडिट होगा। सो इस सारी सूरत हाल में नेटो इसमें शामिल हो जाएगी। अब ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जब हम रूस पर हमला करें तो उसके बाद फौरी तौर पर रूस जब हमला करे तो नेटो आर्टिकल 5 के तहत फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाए, तो यूक्रेन की मदद करने के लिए भी आ जाए और ये सारा मामला हो जाए। आप अंदाजा करें क्या औकात है ज़ेलेंस्की की, है कोई उसकी औकात? वो इस वक्त 2 नंबर प्रेसिडेंट है, अपनी टर्म पूरी कर चुका है लेकिन इलीगली वहां पर बैठा हुआ है, और ट्रम्प उसका मजाक उड़ाता है, इलॉन मस्क उसका मजाक उड़ाता है। आपको पता है वो कितना इनका मजाक उड़ाते हैं। आप ये सोचे ज़ेलेंस्की क्या कहता है, कल उसने जो बयान दिया उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ये बयान दे दे। वो कह रहा था कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह रहती है, ट्रम्प अगर हमें ज़बरदस्ती जंग बंद करने की तरफ जाता है तो हम मानेंगे नहीं। ट्रम्प की क्या हैसियत है कि वो मुझे ज़बरदस्ती बिठा दे और कह दे जंग बंद करे। उसने कहा मैं यूक्रेन का सदर हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट सदर हूँ, मैं वो काम करूँगा जो मेरे हक में होगा, हम ट्रम्प या किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप इमेजिन करें ये बात तो बाइडेन के खिलाफ कर सकता है। अचानक से उसने क्यों ये बयान दिया, आप इसके बयान को देखें और फिर यहाँ पर देखें और फिर इस सूरत हाल में देखें कि इसराइल क्या चाह रहा है। इसराइल कभी भी नहीं चाहता कि रूस यहां से मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाए। आपको पता है कि रूस को इन्होंने कहा है 2 दिन पहले कि आप हिजबुल्लाह की मदद करना बंद करें, आप पूरी तरह लिबनान की मदद करना बंद करें। अपना डेलीगेशन भेजा है वहां पर और मॉस्को से भी डेलीगेशन वहां पर जाता है। अब ये दोनों क्या करें, वो अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आज हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह नहीं किया तो S-400 की वजह से नहीं किया जो ईरान में लगा हुआ है। 1000 दफा ईरान इनकार करता रहे कि जी हमारे पास S-400 नहीं है, रूस इनकार करता रहे। जाहिर सी बात है उन्होंने इसलिए इनकार करना है कि इंटरनेशनल पाबंदियां आयद हो जाएंगी। पाबंदियों की उनके ऊपर परवाह नहीं है लेकिन वो दुनिया की नज़रों में आना ही नहीं चाहते। सो अब जो हालात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, वो क्लियरली आपको बता रहे हैं कि जंग का बटन तो बस दबा, आज दबा के कल दबा, वरना इस सारी सूरत हाल में देखें आप सोचें कितनी आइडियल दुनिया हो जाए कि यूक्रेन की जंग बंद हो जाए और मिडिल ईस्ट में अमन आ जाए, दुनिया के अंदर तेल की कीमतें नीचे आ जाए, जंगों का खात्मा हो जाए, बातचीत हो, बिजनेस हो, अपॉर्चुनिटीज हो, मार्केट्स ऊपर उठना शुरू हो जाए, हर तरफ खुशहाली हो। ये इतना आसान है। जिन्होंने दुनिया की बर्बादी डिजाइन किया वो होने देंगे। आप देखिए रॉबर्ट एफ कैनेडी आ रहा है, यानी जूनियर, जो कैनेडी का पोता है, वो ट्रम्प के साथ होता है। वो आकर कह रहा है कि हमने सिर्फ अब ऑर्गेनिक जाना है, हम ये सारी 2 नंबर दवाइयाँ और ये सारा कुछ दुनिया में सारी शैतानियत खत्म करने जा रहे हैं। लोगों की सेहत से जो खेला जा रहा है इतनी आसानी से करने देंगे। इलॉन मस्क को लगा दिया है ट्रम्प ने कि भाई तुमने जाकर जर्नैलों का एहतसाब करना है, जर्नैल होने देंगे, 900 अरब डॉलर का हिसाब दे देंगे। वो इतनी आसानी से सारा होने देंगे। वो दुनिया को आग में धकेल देंगे, वो शहर के शहर उड़ा देंगे। ये नहीं होने देंगे। वो
इस सूरत हाल में लोग ये जो समझ रहे थे कि ट्रंप ने जीत लिया है एस्टैब्लिशमेंट को हराकर, तो ये बड़ी बात है, उसने हराया है, अभी उसने गवर्न करना है। अब आप सोचो उसके आने से पहले कितनी तबाही का असर या मामला सामने आ रहा है। आप ये सोचो कि ट्रंप इस वक्त क्या कर सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा वो कह देगा कि मैं आऊंगा, तुम्हारा एहतसाब करूंगा अगर तुमने 2 नंबरी काम करने की कोशिश की। लेकिन फिर क्या होगा, उसके आने से पहले अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स है, ट्रंप जैसा शख्स एक सफर पर रवाना है, सड़कें ही सारी तोड़ दी जाएं, तो आप बताएं उस बेचारे ने क्या करना है। तो इस सूरत हाल में ये पागल हो गई है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट, और इनको समझ आ गई है कि एक बंदा आ गया वो छोड़ेगा हमें नहीं, तो इससे पहले पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।